ठीक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर इज़ दी ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनाग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। मैक्सिको सरहद पर इमरजेंसी पैनामा कैनाल की वापसी और गल्फ ऑफ मैक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका कहलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया है। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि सबसे पहले अमेरिका की पॉलिसी को यकीनी बनाएंगे। अमेरिका को ग्रेट दोबारा बनाना है, जो अज़म उन्होंने दोहराया है, ये उनकी स्पीचेस में भी रहा, तो अमल पैरा हो जाएगा ये सब कुछ 4 साल में कि फौरन पाकिस्तान आएंगे और रिहा कर देंगे इमरान खान को, इस तरह के ऑर्डर्स दे देंगे। वो अभी क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अपोजिशन क्या उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी? वो जारी बात है, जो फॉरेन मिनिस्टर पैनी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे भी मिल रहे थे। उनको भी उनके साथ हैं, विवेक रामास्वामी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो आप ये समझ लें, जिसे वो कहते हैं ना कि वो एज ए स्पेशल, वो एज एनवॉय गए हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। और जारी बात है इसमें उनको तो नरेंद्र मोदी साहब की जगह से रिप्रेजेंटेशन करना इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। बहरहाल दो इससे भी बढ़ के चीज़ है, वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। सबसे पहले तो जारी बात है, उन्होंने कहा है कि जी मैं नेशनल इमरजेंसी लगाने लगा हूँ अमेरिका के जो सदर्न बॉर्डर है, ठीक है जी, मैक्सिको से तमाम किस्म की जो इलीगल एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। और वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिकन कार्टल्स हैं मैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करने लगा। मैक्सिकन कार्टल्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो वो जितनी भी इलीगल माइग्रेशन हो रही थी जो कि मैक्सिको से अमेरिका हो रही थी, वो अब समझे ख़त्म हो गई है। और वो जो कैच एंड रिलीज वाली गेम थी वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, अब उनको वापस भेजा जाएगा उसी वक्त। और यूएस ने ये कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम है वो गल्फ ऑफ अमेरिका रख रहे हैं। अब नो मोर, दिस इज नो मोर अ नेम जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है। देखिए, ये जारहाना नहीं था। मैंने यानी 2016 से जो उनको देखता आया हूं, उनका ये कंपोजर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। ये इतने काम, पीसफुल और फोकस्ड नजर आया आज मुझे कि मैं उसको, मतलब मेरे पास वो लफ्ज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं, और ये खुशामद के जिम्रे में जाएगा। और माई हैट्स ऑफ फॉर हिज स्पीच। और ये बहुत सारे अमरीकी उनके जो पेशराव सदूर थे, उनकी तकारीर से मुख्तलिफ तकरीर थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब हम बराक ओबामा के लिए काम कर रहे थे, खास तौर पे न्यूयॉर्क में, तो उनकी वो जारहाना गुफ्तगू और अयादे और अज़्म और कौम को एक और सहमत की तरफ लेके जाने का जो अज़्म था, उसने उनको एक कामयाबी दिलाई थी। लेकिन उस कामयाबी के जो असरात 8 बरसों में सदर ओबामा के दौर में हुए अमेरिका पे असरात, और ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया में जो उनके असरात आए, बजाय जंगों का खात्मा करने के लिए जंगें एक्सपेंड हुई। और ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के नाम पे वो जो कोशिश करते रहे कि हमें कन्विंस करते रहे कि हम, मैं प्रो इमिग्रेंट्स हूँ और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये करूँगा, तो उनके दौर में सबसे ज़्यादा डेपुटेशन हुए और जिसकी मायूसी हुई हमें। और सदर ओबामा ने हमें बहुत मायूस किया है। और हम एक रोमांस में थे कि वो एक मुसलमान के हैं औलाद और कुछ करेंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। और उसके बाद फिर आप देखिए कि ओबामा के बाद खास तौर पे इन 4 साल का दौर है, उसे मैंने लिव किया है। बस ये डेमोक्रेट, मैं समझता हूँ कि ये डिसऑनेस्टी होगी कि हम उनके वो अच्छी बातें जो अमेरिका के अंदर बहसीत अमरीकी मुसलमान, हालांकि वो मुसलमानों को ललकार रहे थे, बैन की बात कर रहे थे, और उन्होंने बैन लगा के छोड़ा। यानी 7 अटेम्प्ट्स हैं उनकी 2016 के इक़्तिदार में। ये इक़्तिदार में ये देखिए कि आज जो आपके लिए हैरान कौन है, दुनिया को भी समझना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि अमेरिका के अंदर उन्होंने सियासी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं ललकारा,
उन्होंने डीप स्टेट को ललकारा, और अमेरिका की डीप स्टेट जो है इस हॉल में वो पसे पर्दा है। वो लोग जो जिन्होंने उनको 2020 में इक़्तिदार में आने से रोका और उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया, और वो 4 साल उसका उन्होंने जिक्र किया कि तारीख दौर था। और ये तो वो कहते हैं ना, रोका गया किसी तरफ से, बुनियादी तौर पर तो अवाम नहीं रोका ना उनको। नहीं, वो मुतनाज़ इलेक्शन है। बहसियत डेमोक्रेट के मैं ये कहूंगा कि वो मुतनाज़ इलेक्शन था, रहेगा अमेरिका की तारीख का, और उसको रोका गया था। ये तो मुमकिन नहीं है कि जो पोल, अब देखिए सेंसरशिप के खात्मे की बात की उन्होंने, जैसे सेंसरशिप के खात्मे की बात की, तो मुझे बताइए कि सदर ट्रंप के ऊपर जो उनके 2020 के इलेक्शन में ट्विटर ने बैन किया, उनको फेसबुक ने बैन किया, तमाम सोशल मीडिया से ब्लैकआउट, तो उसके बावजूद उन्होंने अपनी जद्दोजहद अवाम के साथ जारी रखी, और आज उसका नतीजे में 2 कातलाना हमले शामिल हैं, और आज भी उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हैं। और मैं समझता हूं कि सदर ट्रंप ने जिन चीजों का इयादा किया है, अगर वो इसी डिटर्मिनेशन से, कूल एंड काम पोस्चर से आगे बढ़े, तो ये पहले 100 दिन बहुत कीमती हैं। पिछले 4-5 दिनों में उनमें से कुछ को तो उन्होंने सीधा सा करके दिखा दिया है। मिसाल के तौर पे अगर पनामा लेक की बात है, पनामा कनाल की बात है, तो उन्होंने कहा है जी कि ये तो मैकेनले के नाम से होगी, ये तो हमारी है। उसके बाद ग्रीनलैंड का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने कनाडा का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि उसमें डेविल इज इन द डिटेल। वो कुछ इस पे सोचना चाहेंगे, उनकी टीम सोच समझ के बात करेगी। फिर जो उन्होंने इमिग्रेंट्स के बारे में बात की थी, वो उन्होंने बिल्कुल करके बताई कि तारीख, अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डेपुटेशन होगी। मैक्सिको वॉल की उन्होंने बात की थी, वो भी उन्होंने करके दिखा दी। गल्फ ऑफ मैक्सिको की भी बात हो गई। अब ये वो बातें हैं जो उन्होंने की थी, और वो उन्होंने कर दिया, और कुछ पे तो उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। देखिए, जब ये कैंपेन चली थी डोनाल्ड ट्रंप की, और अब तक वो एक ही फिक्रा बार बार दोहराते जा रहे हैं, दैट वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके 2 पहलू हैं। पहला ये है कि अभी जो बाइडेन की जो गुजरी है, जो दौरे इख्तिदार, वो उसमें तनज़्ज़ुली आई है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप से देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आज हलफ उठा लिया। जो उनका नैरेटिव नज़र आ रहा है, जिस तरह उन्होंने आज धुआंधार तकरीर की, उससे लगता यह है कि पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उनको वो एड्रेस करेंगे। एक आते ही सबसे बड़ा उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि इंसानियत को और पूरी दुनिया को तोहफा ये दिया कि इजराइल और फ़लस्तीन की जंग बंदी करवाई, और एक स्पेशली मैसेज भेजा कि मुझे 20 जनवरी से पहले ना सिर्फ जंग बंदी चाहिए, बल्कि इस पे अमल दरामद होता हुआ नजर आना चाहिए। तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर कोई काम करना चाहे सुपर पावर, तो वो किस तरह करती है। राइट। और इस पे चूंकि उन्होंने करना था, वादा किया हुआ था, उन्होंने 1 सेकंड में उस पर अमल दरामद करवा दिया। जर्मनी को के साथ छेड़छाड़ उन्होंने पहले से शुरू कर रखी है। बरतानिया के हवाले से आपने स्टेटमेंट्स ऑलरेडी, एलन मस्क ने बड़ी 2-3 स्टेटमेंट्स दी हैं कनाडा के हवाले से, और इसी तरह दुनिया के कई और ममालिक के हवाले से वो बहुत सारे फैसले करने जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग के बारे में फैसले करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, इस पे ऊपर भी उनकी आमद से खासे असरात होंगे। और आज की ओवरटेकिंग के बाद कहा यह जा रहा है, जो पीटीआई के लोग दावे कर रहे हैं, कि अगले चंद दिनों में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको वो एड्रेस करेंगे। रिचर्ड ग्रैनल के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं, यानी अगले वीक के अंदर ये दावे किए जा रहे हैं कि 1 वीक के अंदर वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका एक सिस्टम का नाम है, और वो सिस्टम ने पूरी दुनिया को एक मैसेज आज दिया है कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा भी था। पिछली दफ़ा क्या हुआ, लेकिन आज अवाम का जो मैंडेट था उसको तस्लीम किया गया।